इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। So hi and welcome back to our channel. My name is Madhya Khan और मेरे साथ हैं रॉथर और आज हम बात करने वाले हैं RKDF यूनिवर्सिटी एंड ग्रुप के बारे में जो कि भोपाल में सिचुएटेड है आई थिंक। तो रॉथर अगर हम बात करें RKDF यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप क्या है यूनिवर्सिटी में, अगर हम उसकी इनसाइट्स के बारे में बात करें? राइट, सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है, इसके जो ओनर हैं कहीं ना कहीं उन्हीं का RKDF कॉलेज है, उन्हीं का भाभा यूनिवर्सिटी, उन्हीं की SRK यूनिवर्सिटी है, उन्हीं की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी है। सो ग्रुप में ही 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं अगर आप देखेंगे। सो अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पर RKDF जो यूनिवर्सिटी है पहले सबसे पुरानी यही है, फिर इन्होंने अभी जो नया इनका नाम आया है इन्होंने SRK रख दिया है, फिर इसका नाम भाभा भी था और फिर RKDF 2 हो गया। सो एक ही ग्रुप है पूरा, ये सत्य साई हुआ, SRK हुआ, ये सारी चीजें। और यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो RKDF यूनिवर्सिटी सभी अप्रूवल है, जैसे कुछ 2011 में स्टेब्लिश हुआ था, कुछ इससे 1980 कुछ में समथिंग में स्टेब्लिश हुआ। तो यहाँ पर अप्रूवल वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। AICT से अप्रूवल हो या दूसरी चीजों से अप्रूवल हो। सो एक प्लस पॉइंट यही है स्टूडेंटों के लिए। बाकी अगर हम बात करें टॉप 10 में ये कॉलेज आता है या नहीं आता है, तो भोपाल के मध्य प्रदेश के टॉप 10 कॉलेजेस में इसका नाम नहीं है। अगर हम रीजन की बात करें, अगर स्टूडेंट्स को रीजन बताना चाहें तो क्या रीजन है कि वो टॉप 10 कॉलेजेस में नहीं है? सो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन रीजन यही है क्योंकि देखिए जिस कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो कॉलेज हमेशा टॉप में जाता है। प्लेसमेंट जहाँ अच्छे होते हैं तो वहां पर जाता है। अगर आप यहाँ पर प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट आप होंगे क्योंकि प्लेसमेंट आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन बच्चों के लिए काफी फ्रेंडली कॉलेज। अगर स्टूडेंट कुछ प्लान कर रहा है, कहीं आप चाहते हो कि मैं साथ में कुछ और कर रहा हूँ, इसको भी कर लूँ, यार मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ इसको भी कर लूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ नॉन अटेंडिंग हो जाए, किस वजह से मुझे जाना आना नहीं पड़े। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि 75% से कम अटेंडेंस होगी, हाँ, आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, दूर से रहने। ये यूनिवर्सिटी में यही फायदा है, इनको ही एग्जाम बनाना है, इनको ही कॉपी चेक करना है, इनको ही कब एग्जाम लाना है ये डिसाइड करना है। तो अब समझदार को इशारा काफी सो आई नो आप काफी समझदार हैं और इस चीज को समझ लेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो ये एक प्लस पॉइंट है। वही अगर हम कॉलेज में दूसरी चीजों में जाएं तो इसका नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि पढ़ाई में इतना फोकस नहीं है, राइट। लेकिन स्टूडेंट फ्रेंडली में है और इस वजह से बहुत सारे लोग गल्फ से, सऊदी अरब से और बाहर से भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया है एंड देन एग्जाम देने आ रहे हैं। बहुत अलग अलग चीजें। सो स्टूडेंट डिमांडिंग कॉलेज है, नो डाउट, क्योंकि अप्रूवल है इसके पास। अप्रूवल होते हैं तो आप भी चाहते हो, कई लोग चाहते हैं कि मेरे पास किसी तरह से मैं अनपढ़ ना कहलाऊं, मेरे पास डिग्री आ जाए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको स्टूडेंट अलग अलग तरह से इनको टारगेट करते हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की बात। तो अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें या फिर स्टूडेंट्स की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी सिंपल है, 50% होना चाहिए आपके मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो। इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है। लेकिन AICT के नॉर्म्स के अनुसार अगर आपका 50% है जनरल कैटेगरी में, SC ST है 40% में भी हो जाएगा, OBC में 45% में भी हो जाएगा। लेकिन अगेन मैंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज है तो काफी कुछ चीजें हो जाती हैं, राइट। सो जो भी इनको अप्रूवल है, जो भी इनकी नॉर्म्स है, उसको पूरा करके ये यहाँ वहां से वो एडमिशंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इतने मेरिट आए होंगे, इतने नंबर आए होंगे तभी आपको मिलेगा, नहीं। आपकी 3rd डिवीजन भी है तो भी आपको एडमिशन हो जाएगा। तो जैसे कि अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो वो तो यूनिवर्सिटी के खुद के एग्जाम्स होते हैं, वही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, राइट। सो यहाँ पर इस तरह का कुछ भी हमें नहीं करना है। 12th के बेस पे या अगर आप ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हो 12वीं के बेस पे आपको मिल जाएगा। आप मास्टर कुछ कर रहे हो ग्रेजुएशन के बेस पे मिल जाएगा। फिर देयर इज नो मैटर आपका क्या वहां पर परसेंटेज है। जो इन्होंने एक क्राइटेरिया, एक नॉमिनल सा रखा है, मैंने अभी जो बताया, सिर्फ वही 40% फॉर SC ST और 40%। अब ये कंसीडर भी कर लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो अगर कुछ कोर्सेज हम स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि कौन कौन से कोर्सेज RKDF में अवेलेबल हैं, तो वो कौन कौन से कोर्सेज? देखो यहाँ पर आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा। BCom भी मिलेगा, BBA भी मिलेगा, BSc भी मिलेगा और साथ में आप BA भी कर सकते हैं।
आप आर्किटेक्चर में जाना चाहें या फिर अगर आप जाना चाहें इंजीनियरिंग में सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, एग्रीकल्चर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो एक तरह से छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा हर तरह का कोर्स आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यही फायदा होता है कि आप कुछ भी ला सकते हैं, राइट। आपको जस्ट एक तरह से अप्रूवल उसका लेना है और आप उस चीज को लेके आ सकते हैं। सो कोर्सेज सारे मिल जाएंगे एक ही जगह पे, आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगेन उस कोर्स में स्पेशलाइजेशन अगर आप चाहते हो तो फिर उससे बेटर, बहुत अच्छे बेटर ऑप्शन से फिर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत सारी फ्रेंडली आने से यहाँ पर मिले, मुझे ज्यादा जाना ना पड़े कॉलेज, मुझे ये सारी चीजें हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए, तो डेफिनेटली फिर आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की बाउंडेशन कंडीशंस नहीं। और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आए थे रॉथर कि फीस कम हो सकती है या नहीं, या फिर फिक्स होती है यूनिवर्सिटी की? राइट। सो मैं ये बताऊं, जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, तो राइट इतना कुछ टफ नहीं है यहाँ एडमिशन लेना। बट जो स्टूडेंट से बात की, 1-to-1 इंटरेक्ट किया, उससे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर स्टूडेंट की फीस अलग अलग रहती है। किसी की 30,000 है, किसी की 60,000 है। ये वेरी भी इसलिए करता है, ये इसलिए पर्टिकुलर वेरी करता है क्योंकि यहाँ पर जो जिसकी 30,000 फीस है, अब आप कैसे आए हो, किसके थ्रू आए हो, कैसे आपने किया, फैकल्टी के थ्रू गए हो, क्या गए हो। सो अगेन अगर मेरी 100 सीटें, यूनिवर्सिटी तो 120 भी कर सकता है, बिल्कुल। तो वो ये चाहेगा कि मेरी किसी भी तरह से अगर फीस 50,000 है, ठीक है, मुझे 25,000 भी मिले तो भी मैं इसका एडमिशन ले लूं, राइट। सो 25,000 में भी एडमिशन हो जाता है, हाफ फीस भी हो जाती है। और हमने एक बनाया हुआ भी है PDF, नीचे जाके आप चेक कर सकते हो, जिसमें हमने लिखा है कि एग्जैक्टली आपकी फीस कितनी हो जाएगी। अब मान लीजिए इंजीनियरिंग है, आप करना चाह रहे हो, तो इंजीनियरिंग यहाँ पर अगर 60,000 फीस है तो आपकी 20,000 से भी कम में हो जाएगी, राइट। इतना डिफरेंस आ जाता है। सो आप पूछ सकते हो, अगर नीचे PDF नहीं मिल रही होगी, नीचे नंबर दिया गया होगा, वहां पर जाके आप पूछ सकते हो कि मुझे ये ब्रांच चाहिए, ये कोर्स चाहिए, इसकी क्या एग्जैक्टली फीस होगी। सो सारे स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से भी बात की गई, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हिडन है यहाँ पर। सो आई थिंक हिडन ही रहनी चाहिए, राइट। बट आप लोग कुछ क्वायरी करना चाहते हैं या फीस को लेके या फिर किसी ब्रांच को लेके, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं रेटिंग की। रॉथर, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने रिव्यू लिया था, तो अगर हम उस रिव्यू के बेसिस पे अगर हम रेटिंग के बताना चाहें या फिर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की रियलिटी के बारे में बताना चाहें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं यही बताना चाहूंगा, स्टूडेंट फ्रेंडली है, राइट। अगर आप बाकी में पढ़ाई के उद्देश्य से जा रहे हो, ये सारी चीजें करने चाह रहे हो, तो बहुत बेटर ऑप्शंस भी है। लेकिन आप चाहते हो कि किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हैं, और इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो कि मुझे ऑफ कॉलेज भी जाना पड़े, ये फॉर्मेलिटी भी करना पड़े, वो फॉर्मेलिटी भी करना पड़े, तो डेफिनेटली आप इसको चूज कर सकते हो। अगेन वन ऑफ द बेस्ट तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इससे अच्छे बहुत कॉलेज है, लेकिन स्टूडेंट फ्रेंडली है और आपके लिए बड़ा ये है। और यहाँ पर फीस बहुत नॉमिनल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो उस वजह से आप अगर मान लीजिए BA BCom या कुछ भी आपको करना है, तो फीस 10,000 से भी आपकी कम हो जाती है वहाँ पर। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, तो इसीलिए ये कॉलेज में बोलूंगा कि आप इसको चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गई RKDF यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे WhatsApp नंबर पे हमें WhatsApp करके बताएं, हमारे काउंसलर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे। Until then, please like, share and subscribe. Thank you very much. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.